अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 301 में फरमाते हैं, तुम्हारा कासिद तुम्हारी अक़ल का तर्जुमान है और तुम्हारी तरफ से कामयाब तरीन तर्जुमानी करने वाला तुम्हारा ख़त है। कासिद और ख़त का दौर ख़त्म हो चुका, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या मौला के इस फरमान की भी ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौला के इस फरमान की जितनी कल ज़रूरत थी, आज उससे कहीं ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। कासिद से मुराद है पैगाम रसानी का एक तरीक़ाकार। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं आज अगर कोई ख़त लिखकर कोई लेटर बॉक्स में पोस्ट करता हूँ और इसे पैगाम रसानी के लिए ये तरीक़ा इख्तियार करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। मैं आज के जो मौजूदा दौर के जो तरीक़ाकार हैं उनसे नाबलद हूँ, नहीं जानता हूँ, और मैं तकरीबन इस दुनिया से कोई 30-35 साल पीछे चल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी अकल का इससे अंदाज़ा हो जाता है मैं कितना ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं अपडेटेड नहीं हूँ। इसी तरह से ख़त का काम भी होता है कि वो हमारा पैगाम बनकर जाता है। यानी हम जो भी बात करते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, वो हमारा ख़त होता है, वो हमारा पैगाम होता है। तो आजकल जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे तरीक़ों से जो भी हम लेटेस्ट तरीक़ों से जो अपना पैगाम भेजते हैं, चाहे वो लिख कर भेजें, चाहे वो कोई पोस्ट बनाकर भेजें, चाहे किसी तरह से हम कोई तस्वीर बनाकर, कोई वीडियो बनाकर, किसी भी तरह से हम अगर कोई अपना पैगाम किसी तक पहुंचाते हैं, अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं, जैसा कि ये इस वक्त मैं अपनी बात, अपना पैगाम, मौला का ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये वो तरीक़े हैं जो आजकल के दौर में चलते हैं, जो आजकल के दौर में कारआमद हैं। अब ये जो तरीक़ाकार हैं, ये हमारे बारे में बताते हैं कि हम कितने काबिल हैं, ये हमारी तर्जुमानी करता है। मिसाल के तौर पर हम इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, उसमें कितनी तहज़ीब है, कितनी अक्ल है, कितने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल है। इसके साथ साथ हम जो तस्वीरें वगैरह लगाते हैं, जो कुछ करते हैं, बल्कि इसका मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आसान जो समझने के लिए तरीका है, वो जो स्टेटस है, वो स्टेटस जो हम लगाते हैं वो बताता है, वो तर्जुमानी करता है कि हमारी सोच कैसी है, हमारा किरदार कैसा है, हमारी अक्ल कैसी है, हमारा इल्म कैसा है, हमारी तालीम क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, हम कितने गैरतदार हैं, कितने बहादुर हैं, कितने नाअहल हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें जिसमें हमारी दीनदारी भी आ जाती है, हमारा इल्म भी आ जाता है, हर चीज़ की ये तर्जुमानी करता है हमारा स्टेटस जो होता है। लेकिन हम ये स्टेटस लगाते हुए कभी भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, बस जो चीज़ हमें इंटरटेनमेंट या जो भी समझ में आता है हम लगा देते हैं। पुराने दौर में अगर कोई ख़त किसी के पास जाता था तो वो उसको पढ़कर, उसको एक शख्स के 2-4 लोग उसको पढ़ते थे और उससे उसकी तालीम का, उसकी अक्ल का, उसकी सोच का अंदाज़ा करते थे, उसकी बात का अंदाज़ा करते थे कि अहलियत काबिलियत उस शख्स में कैसी है, वो कितना बहादुर है, कमज़ोर है, उसमें कितनी गैरत है, कितनी अहमियत है, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा करता था। लेकिन आजकल का ये सोशल मीडिया है, ये हमारी ऐसी तर्जुमानी करता है कि पूरी दुनिया के सामने हम बिल्कुल खुलकर सामने आ जाते हैं। ये सोशल मीडिया बताता है कि हम लोग बहैसियत कौम या इंडिविजुअली भी हम किस तरह से सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। जिस तरह से जितना ज़्यादा हम शेयर लाइक करते हैं, जितना किसी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, आजकल जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने इस तरीके को तो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है कि किसी की भी तर्जुमानी बड़े आराम से हो सकती है कि वो कैसा सोचता है, वो कैसा किरदार रखता है। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी तर्जुमानी इंतहाई शर्मनाक और नागुफ्ताबे है। किस कदर फहाशी, किस कदर उरियानी जो है हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारी तर्जुमानी करती है, ये एक सोचने वाली बात है। आजकल के दौर में इनसे बचना एक जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है, एक यलगार है चारों तरफ से इस फहाशी की, उरियानी की, बदकिरदारी की। इससे सिर्फ बचना ही नहीं है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। कोई ना कोई ऐसा अमली कदम उठाना है जिससे हमारी दीनी अक़दार और हमारी तहज़ीब बच सके। शुक्रिया।